कक्षा 9वीं में समकालीन भारत भूगोल के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम क्या है? भारत की स्थिति और क्या है? भारत आकार और स्थिति। क्या है? भारत आकार एवं स्थिति, ये अध्याय को पढ़ेंगे। अब इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर ध्यान दें। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, जैसे भारत का आकार। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर। याद हो गया? प्रश्न आया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर दूसरा, भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? भारत से बड़े देश रूस, चीन, अमेरिका, कनाडा। याद हो गया? भारत से बड़े कौन कौन से देश हैं? हो गया, 2 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न मैंने बोला था भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8। दूसरा प्रश्न है भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? रूस, चीन और कनाडा, अमेरिका। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न ये आता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान। दूसरा कौन सा है? अफगानिस्तान। तीसरा कौन सा है? भूटान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। याद हो गए? परीक्षा में आया कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? क्लियर हो गया? अब ये प्रश्न आता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है? तो अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, अरब सागर में कौन सा है? और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है? अंडमान निकोबार। क्लियर हो गया? तो हमने ये 4 प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसने हमने 4 प्रश्न के बारे में पढ़ा। और इसके बाद थोड़े से दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, जैसे 2 प्रश्न दीर्घोत्तरीय है कि हिंद महासागर से भारत के केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या लाभ हुआ। ये प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया? हिंद महासागर से केंद्रीय प्रवृत्ति को क्या लाभ हुआ। तो हिंद महासागर भारत के कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में। पहला पॉइंट मिल गया। कौन सी दिशा में है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनता है कि हिंद महासागर से पौराणिक कथा जुड़ी है। कौन सी कथा जुड़ी है? पहला हम देखें तो दक्षिण दिशा में है। दूसरा पौराणिक कथा जुड़ी है, पुराणों में कथा है कि नहीं इसकी? ठीक है, पौराणिक कथा जुड़ी है। दूसरा, ये कौन से नंबर का महासागर है? तीसरा। ये दूसरा? तीसरा। ठीक है, तो ये महासागर है। इस महासागर से क्या हो रहा है? हिंद महासागर से व्यापार होता है। व्यापार, हम विदेशों को जाते, हमारा समुद्री मार्ग है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या हो सकता है? ठीक है, इससे मछली उत्पादन होता है। हो गया? तो हिंद महासागर से लाभ याद हो गया सबको। अब एक प्रश्न आता है कि कन्याकुमारी क्यों है? कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन और रात के उसमें अंतर क्यों है? तो कन्याकुमारी ऊपर मानचित्र में नीचे और कश्मीर ऊपर, दोनों में अंतर है। तो पहला तो लिखेंगे कि दोनों की दूरी ठीक है, दोनों की दूरी क्या है? अधिक है। भूमध्य सागर किसके पास में है? कन्याकुमारी के भूमध्य रेखा है।
ठीक है। और तीसरा क्या है, दोनों ध्रुवों के बीच में दिन और रात की अवधि में क्या होता है, अंतर होता है, इसीलिए कन्याकुमारी और जम्मू कश्मीर के अवधि में अंतर है। क्लियर हो गया? 2 प्रश्न ये हो गए, 4 प्रश्न ये हो गए। क्लियर है? वस्तुनिष्ठ पर हम यदि बात करें तो कौन कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, कहां से, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती। ठीक है। उसके बाद ग्रीष्म काल के यदि आप करवत्ती जाना चाहते हो तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पड़ेगा, लक्षद्वीप। कौन सा पड़ेगा, लक्षद्वीप। उसके बाद भारत देश की सीमा नहीं लगती, किससे नहीं लगती, ताजिकिस्तान से नहीं लगती। ठीक है। क्षेत्रफल में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। ठीक है। फिर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, मन्नार की खाड़ी अलग करती है। उसके बाद भारत में कितने महासागर हैं, 4 महासागर हैं। ठीक है। और ये आएगा कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, वो कौन सा है, गुजरात है। ठीक है। और एक प्रश्न आएगा कि विश्व का भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, कितना है, 2.4%। इस प्रकार से हमने आज अध्याय 1 भारत आकार एवं स्थिति का अध्ययन किया है। कृपया सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।